आप मेरे पीछे देख सकते हैं बंगाल का मिजाज क्या है। दोस्तों इस तस्वीर को देखिए। सोशल मीडिया पर यह फोटो खूब वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि बंगाल के लोगों ने मूड बना लिया है कि अब ममता बनर्जी नहीं बीजेपी चाहिए। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता भी बताते हैं कि बंगाल में चुनाव बहुत तगड़ा है और बहुत कम सीटों के अंतर से इधर या उधर जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी की रैलियों में मुड़ी भीड़ और साइलेंट वोटर भी इस बात का संकेत दे रहे हैं कि इस बार कुछ ऐतिहासिक हो सकता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बंगाल का मिजाज क्या है। मजे की बात यह है कि बीजेपी का मैनिफेस्टो उसके पक्ष में उत्प्रेरक का काम कर सकता है, गेम चेंजर साबित हो सकता है। विशेष तौर पर महिलाएं और युवा बीजेपी की ओर झुके दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आइए समझते हैं कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में है क्या। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो का नाम शपथ पत्र रखा है। इसमें 15 मुख्य वादे बीजेपी ने बंगाल के लोगों से किए। पहला, घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। दूसरा, टीएमसी के 15 साल के शासन के करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर को एक्सपोज करने के लिए व्हाइट पेपर लाया जाएगा। तीसरा, 7th पे कमीशन लागू किया जाएगा। सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर्स के लिए डीए सुनिश्चित किया जाएगा। चौथा, राजवंशी और कुरमाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे। इसके अलावा मछुआरों को पीएम मत्स्य संपदा योजना में रजिस्टर करेंगे। बंगाल में मछली पालन को बढ़ावा देकर बंगाल की इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए राज्य को फिश एक्सपोर्ट हब बनाएंगे। यूसीसी लागू करेंगे। पशु तस्करी रोकने के लिए सख्त कानून बनाएंगे। केंद्र की सभी योजनाओं के साथ आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे। वंदे भारत म्यूजियम बनाएंगे। धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कानून बनाएंगे। दोस्तों ये सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये सभी बातें वही हैं जिनको लेकर बीजेपी पिछले लगभग 10-12 साल से लगातार आवाज उठा रही है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, करप्शन की बात हो, पशु तस्करी की बात हो, हिंदू शोभा यात्राओं पर होने वाले हमलों की बात हो या फिर घुसपैठियों की बात हो, बीजेपी लगातार इन मुद्दों को उठा रही थी और उन्हें स्पष्ट तौर पर मैनिफेस्टो में रखा गया है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए मैनिफेस्टो में विशेष ऐलान किए गए हैं। बीजेपी ने ऐलान किया है कि अगर सरकार बनी तो महिलाओं को 3000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड नाम से स्पेशल महिला पुलिस बटालियन बनाया जाएगा और राज्य की नौकरियों में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। महिलाओं के साथ साथ युवाओं को भी वरीयता दी गई है। युवाओं के लिए 1 करोड़ नौकरियों और रोजगार के अवसरों की बात कही गई है। इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपए देने का ऐलान भी किया गया है। दोस्तों अब आप समझिए, टीएमसी ने अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं को 1500 और बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए देने का वादा किया है, जबकि बीजेपी ने उसका दोगुना यानी 3000 रुपए महिलाओं को और 3000 रुपए बेरोजगार युवाओं को देने की बात कही है। इसका अर्थ यह है कि बीजेपी का गेम प्लान गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैसे? देखिए, आज के चुनावों की यह सच्चाई है कि महिला वोटर्स और युवा वोटर्स चुनाव परिणाम तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बिहार से लेकर दिल्ली तक में हमने ये देखा है। यह भी एक सच है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की योजनाएं भी चुनावों को प्रभावित करती हैं। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक के चुनावों में यह दिखाई देता है। ऐसे में बंगाल में अगर बीजेपी टीएमसी से दोगुना कैश युवाओं और महिलाओं को देने का वादा कर रही है तो इसका अर्थ यह है कि महिलाओं और युवाओं का बीजेपी की ओर आना लगभग तय है। और अगर ऐसा होता है तो बंगाल में इस बार इतिहास बनना भी लगभग तय है। जी हाँ, बंगाल में पहले से बीजेपी के पक्ष में माहौल बन रहा है, लेकिन बार बार लकी दीदी और युवा साथी योजनाओं को लेकर सवाल उठ रहे थे कि लोगों को कैश मिल रहा है, इसका क्या काट बीजेपी निकालेगी। बीजेपी ने अब कह दिया कि हम डबल देंगे, तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव दिखाई दे सकता है, क्योंकि इससे पहले दिल्ली में भी यही हुआ था। याद करिए, दिल्ली में बीजेपी 27 साल से सत्ता से बाहर थी। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल छाती ठोंक रहे थे कि मोदी जी हमें इस जन्म में तो नहीं हरा पाएंगे। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को। केजरीवाल को अपनी फ्री की योजनाओं पर भरोसा था। बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि सभी योजनाएं जारी रहेंगी, तो लोग तुरंत बीजेपी की ओर चले गए, क्योंकि फ्री भी मिल रहा है और सुशासन भी मिल रहा है। यही अगर बंगाल में हो तो चौंकी मत। हालांकि दिल्ली से इतर बंगाल के चुनाव में मुस्लिम वोटर्स एक महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, लेकिन याद रखिए कि जब हवा चलती है तो उसमें फिर सभी बह जाते हैं। अब देखना होगा कि बंगाल में ये हवा कितनी तेज होती है और इसमें बीजेपी का मैनिफेस्टो कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। खैर, बीजेपी ने बंगाल के लिए मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।